हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आपके नीट और आईआईटी में भी इन टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फिर मैं आपको 3 ऐसे सिमिलर टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। फर्स्टली हम लोग जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल when it plays in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड टॉपिक भी हमारा इसी से मिलता जुलता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट अपने आप में एक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो थर्ड हमारा टॉपिक है आज के स्टूडेंट्स, ये भी टॉर्क से रिलेटेड है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप when it plays in uniform magnetic field। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टॉपिक आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड है टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनका डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल कंसिस्ट 2 चार्जेस -q एंड +q। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो डाइपोल लेंथ होगा वो 12 होगा एंड इस डाइपोल पर 2 फोर्स एक्ट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स होगा आपका राइट साइड और दूसरा फोर्स होगा लेफ्ट साइड। जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा और इस टॉर्क को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इस डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रोटेट करेगा। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू होगा, इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स का वैल्यू होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E = फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट EQ। तो देखिए इस पर जो फोर्स का वैल्यू होगा F वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर EQ, इस डायरेक्शन में यहां पर होगा F वेक्टर इक्वल टू EQ। और यहाँ पे दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट होगा। तो जब भी किसी
ऑब्जेक्ट पर एक साथ दो फोर्स एक्ट होते हैं और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, तो एक टॉर्क जनरेट करते हैं जिससे ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होने लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस डाइपोल पर एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्रीक लेटर टाउ, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहां पर हम लोग ये जो टॉर्क है इसका ये दोनों चार्जेस हैं -q एंड +q मिलके एक डाइपोल बना रहे हैं। तो दोनों एंड पे जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो इस पॉइंट चार्ज को हम लोग ए नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से, और इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, तो किसी एक फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। सपोज दैट हम लोग इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है EQ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो BC होगा। ओके, अब BC को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए इस ट्रायंगल में sin थीटा लगाते हैं, तो sin थीटा इक्वल टू रियल स्टूडेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो यहां से BC का जो वैल्यू निकलेगा, BC इक्वल टू निकलेगा AB sin थीटा, और AB देखिए स्टूडेंट किसके इक्वल है 2L, डाइपोल लेंथ 2L sin थीटा। अब देखिए हमारे पास BC का जो वैल्यू आया है वो यहां पर पुट अप करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है EQ into 2L sin थीटा, और माय डियर स्टूडेंट यहां पर Q into 2L होता है डाइपोल मोमेंट, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है PE sin थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव हुआ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो वेक्टर फॉर्म में इसी को हम लोग लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसको थोड़ा सा इस तरह से, टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो आई होप आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर होगा। अब देखिए इसी के सिमिलरली हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यहाँ पे हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसका डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं। इसमें हम लोग एक मैग्नेटिक पोल को प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक पोल में दो पोल होंगे, साउथ पोल, और मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस पे भी दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू F अपॉन पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो फोर्स का फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे MB वेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग लेंगे फोर्स का MB वेक्टर और यहां पे भी MB वेक्टर। अब देखिए इस पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जो डाइपोल लेंथ होता है उसे हम लोग 2L कंसीडर करेंगे, और यहां पे भी दोनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा जैसा कि इस वाले में जाता BC था। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन, यहाँ पे S N और इसको इस पॉइंट को लेते हैं P लेते हैं। तो टॉर्क का अगेन फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं
एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इसमें एन पी। तो यहाँ पे ट्राइंगल इन ट्राइंगल एस एन पी, तो इसमें भी साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एन पी अपॉन एस एन। तो यहां से हम लोग एन पी का वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट, एन पी इक्वल टू एस एन साइन थीटा। अब देखिए एस एन डाइपोल लेंथ की इक्वल है, तो एन पी इक्वल टू क्या आएगा 2l साइन थीटा। अब इस एन पी का वैल्यू यहां पे पुट अप कर देंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा एम बी 2l साइन थीटा। अब माय डियर स्टूडेंट m into 2l ये डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाइनली आंसर आएगा mb sin थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का अगेन फॉर्मूला आ गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो हमने फॉर्मूला लिया है कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल होता है m into 2l, स्मॉल m into 2l। और यहां पे हमने भी यहां पर P को लिया है, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट Q into 2l। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे हम लोग यहां इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इक्वल टू m क्रॉस b वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब सिमिलरली देखिए यहाँ पे हम लोग एक और जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस पर भी एक टॉर्क एक्ट होता है। सपोज दैट जो लेंथ है वो b ले रहे हैं, इसका टॉप व्यू रहेगा। एक्चुअली इसका जो डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, मैं इस साइड में बना के दिखा देता हूं। सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है इस तरीके से, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इसके जो एडी और बीसी आर्म है, अगर इसमें करंट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, तो एबी पर फोर्स बाहर की तरफ और बीसी पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि इसको हम लोग F1 दे सकते हैं, इसको हम लोग F2 दे सकते हैं, ठीक है। और इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। जो फोर्सेस का डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा AB का टॉप व्यू, हम लोग इसको टॉप से देखें तो A और B, इसका लेंथ हम लोग अगर लेंथ हम लोग इसका L ले रहे हैं और विड्थ इसका हम लोग B लेते हैं, तो देखिए ये ऊपर से जो टॉप व्यू बनेगा ये इसका विड्थ हो गया, लेंथ और विड्थ। तो देखिए इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस पे दो फोर्स एक्ट होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ये बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स का जो वैल्यू होगा, जो फोर्स का वैल्यू होगा यहाँ पर वो होगा VIL। लॉरेंस फोर्स लगता है यहाँ पर VIL, और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू होगा VIL। यहाँ पे भी हम लोग लॉरेंस फोर्स का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक सी पॉइंट लेंगे, तो इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो AC होगा। तो टॉर्क का अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, आइदर फोर्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पर दोनों में से एक फोर्स को लेंगे तो VIL, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू AC लेंगे, तो एक ट्राइंगल बनेगा, इन ट्राइंगल ABC। तो इसमें साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें AC होगा और हाइपोटेनस AB होगा। तो AC इक्वल टू डियर स्टूडेंट आएगा AB साइन थीटा। तो यहाँ पर AC इक्वल टू AB की जो वैल्यू लेंगे हम लोग V लेंगे, B साइन थीटा। तो जब हम लोग इस AC की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा हमारा VIL B sin थीटा। तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया हो जाएगा, तो टॉर्क का आएगा VIA sin थीटा। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर n दिया जाए तो
इफ n is number of turns, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा NV IA sin थीटा। इसका अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू N I V क्रॉस A। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको देखिए तीनों ही केस आसानी से एक्सप्लेन हुए होंगे, तीनों में ही सिमिलरिटीज हैं। फर्स्ट है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ पीई sin थीटा, और टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल तो उसका फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, और टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप तो इसके लिए फॉर्मूला आया टाउ इक्वल टू nvia sin थीटा। अब इसमें भी हम लोग कंडीशन ले सकते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पर sin थीटा है तो हम लोग यहाँ पर स्पेशल केस ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेम तीनों केस यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, तो इफ थीटा इक्वल टू सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, तो देखिए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क आएगा आपका PE sin थीटा sin 90 एंड भी 1 आएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा PE। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इस केस में टॉर्क 0 होगा, यानी कि जो हमारा डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसमें भी टॉर्क का वैल्यू 0 आएगा, इसमें हमारा जो डाइपोल होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आता है mv, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, यानी कि मिनिमम टॉर्क रहेगा। बट इस केस में जो हमारा डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब भी टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखिए हमारा फॉर्मूला आएगा टाउ इक्वल टू nvia, यानी कि आपका टॉर्क मैक्सिमम रहेगा। और अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपका जो टॉर्क रहेगा वो 0 यानी कि मिनिमम रहेगा। और इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे टॉर्क 0 रहेगा, बट जो स्टेबल जो आपका 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका लूप रहने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये तीनों केस क्लियर हुए होंगे। इन तीनों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं, और साथ में आपकी नीट और आईआईटी में अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल when it plays in uniform electric field, how do we derive formula of this topic, अगर इस टॉपिक का हम लोग फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और इसके डेरिवेशन की मैकेनिज्म क्या है, तो आप आसानी से आईआईटी और नीट में पूछ रहे क्वेश्चंस के को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको आसानी से इन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों टॉपिक क्या देखेंगे आप, मैकेनिज्म सेम है, बस यहाँ पर जो फर्स्ट है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। सेकंड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और मैग्नेटिक डाइपोल ले रहे हैं, यानी कि मैग्नेट अपने आप में एक डाइपोल होता है। थर्ड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर लूप रखते हैं, इसमें जो सर्कुलर लूप पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये तीनों डेरिवेशन क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।